राधे राधे दोस्तों, यामी फैशन एंड बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम कोट कॉलर कॉट सेट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है जो डबल फोल्ड है और ये इसका फ्रंट पार्ट है और इसकी विड्थ है फोल्ड में 21 इंच। तो सबसे पहले ये जो फोल्ड साइड है यहाँ से हमें 1.5 इंच पर मार्क करके एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बंद साइड से हमने 1.5 इंच पर एक मार्क किया है। अब यहाँ इसके आगे से ही हमें अपने बैक पार्ट को रखकर पहले इसको सेट कर लेना है। तो हमने अपने बैक पार्ट को भी इस पर सेट कर लिया है। ये जो 1.5 इंच का मार्क हमने किया था इससे आगे रखते हुए हमें अपने बैक पार्ट को सेट करना है। तो सबसे पहले हम ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जो भी हमारा आड़ा टेढ़ा पार्ट है वो हम उसको काट देंगे। यहाँ से हमें अपनी लेंथ का निशान लगाना है। जितनी भी आपकी रेडी लेंथ हो उसमें आप 2 इंच मार्जिन का लें। तो मुझे ये 44 इंच पर रेडी करना है, तो मैंने इसको 46 इंच पर इसका मार्क किया है। अब हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो मेरा शोल्डर है 14 इंच, तो इसमें हम ½ इंच और एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि ये कॉलर कुर्ती है, तो इसमें हम ½ इंच और मार्जिन का एक्स्ट्रा लेंगे। तो मैं 7.5 इंच पर यहाँ से निशान लगाऊंगी और यहाँ से हमें 1 इंच शोल्डर डाउन करना है। नेक विड्थ मैं लूंगी 2.5 इंच और यहाँ से हमें इस लाइन को मिला देना है। आर्म होल मैं लूंगी 7 इंच। वेस्ट लाइन 15 इंच, इसको भी हमें सीधा कर लेना है। यहाँ से हम लेंगे चेस्ट का 4th प्लस मार्जिन 1.5 या 2 इंच, आप जितना रखना चाहें। तो चेस्ट साइज है 34, उसका 4th पार्ट हुआ 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। कमर का 4th 30 का 4th हुआ 7.5, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। नीचे से जितने भी कपड़े की विड्थ है आप उतना रख सकते हैं, या आपको कम रखना है 18, 19, तो आप वहां तक भी इसको निशान लगा सकते हैं। मेरी कपड़े की विड्थ 21 है, तो मैं इसको पूरा ही रखूंगी और यहाँ मार्जिन वाली लाइन से हम इसको नीचे तक मिला देंगे और इन लाइनों को भी हमें आपस में ज्वाइन कर देना है। यहाँ से लेंगे 3 इंच और यहाँ से इसको राउंड शेप दे देंगे जिससे कि इसके कॉर्नर ना लटके। बैक आर्म होल की शेप देंगे हम। यहाँ से 1 इंच लेते हुए हम अपने बैक आर्म होल की शेप देंगे। बैक नेक मैं लूंगी 1 इंच। अब हमें इन निशानों पर अपनी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमें अपने कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है हम उसे साइड में कर देंगे और हम अपने बैक नेक की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम अपने फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। नेक विड्थ ली थी हमने 2.5 इंच, फ्रंट नेक लेंथ लेंगे हम 3.5 इंच और एक बॉक्स रेडी करके यहाँ से भी हम अपने राउंड शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल की भी हमें कटिंग कर लेनी है। यहाँ से ½ इंच आगे लेते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इसको हमें फ्रंट से ओपन कर लेना है, तो हम इसको बीचों बीच से इसको कट कर देंगे।
हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों ही कट हो चुके हैं। अब जो भी हमारा कुर्ती में से साइड में से फैब्रिक बचा है, इसको हम बराबर में सेट कर लेंगे और इस किनारे वाले पार्ट को हमें निकाल देना है। तो कुर्ती में से साइड में से जो भी हमारा पार्ट बचा था उसको हमें ले लेना है और इसकी जो किनारी वाला भाग था उसको हमने निकाल दिया है। यहाँ से हम 6 इंच पर मार्क करेंगे और लेंथ हम इसकी 15 इंच रखेंगे। यहाँ से हमें 2 इंच पर मार्क करना है और इन लाइनों को हमें आपस में मिला लेना है और नीचे से भी हमें इस पे 2 इंच पर मार्क करके इस लाइन को आपस में सीधा कर लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसकी हमने कटिंग कर ली है और ये हमने एक्स्ट्रा इसमें फैब्रिक को जॉइंट करना है। ये हमें जितनी हमारी कुर्ती की लेंथ है उतने ही हमें इसकी लंबाई रखनी है। इस तरह से हमें इसको यहाँ पर जॉइंट करके इसको अटैच करना है। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये कपड़े को 4 फोल्ड कर रखा है। ये इसकी बंद वाली साइड है और ये इसकी खुली हुई साइड है। तो सबसे पहले हम अपने कपड़े को सीधा कर लेते हैं। अब हम अपनी स्लीव्स की लेंथ रखेंगे। मुझे इसकी लेंथ 15 इंच रखनी है और 2 इंच इसका मार्जिन। मैंने 17 इंच पर इसको मार्क किया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम स्लीव 3.5 इंच पर इसको डाउन करेंगे। यहाँ से हम लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच इसका सिलाई मार्जिन। स्लीव्स मोहरी में लूंगी 5 इंच और 1.5 इंच इसका मार्जिन। यहाँ से हम स्लीव्स का स्लीव देंगे। ये फ्रंट स्लीव का। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें इसको खोलकर यहाँ से हमें फ्रंट स्लीव की कटिंग कर देनी है। इस तरह से हमारे सारे ही पार्टों की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो हमने जो ये पट्टियां रेडी की थी दोनों ही साइड के लिए, उन पर हमने पेपर पेस्टिंग प्रेस से पेस्ट कर ली है और इस पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कम था हमारा वहां जॉइंट लगाकर और इसको हमने पूरी कुर्ती की लेंथ के बराबर रेडी कर लिया है। और यहाँ से हमें थोड़ा सा इसको 0.25 इंच इसको अंदर की साइड इस पर फोल्ड करते हुए इस पर एक सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से बिल्कुल बराबर रखते हुए दोनों ही राइट साइड को अंदर रखते हुए और इस नेक के बिल्कुल बराबर हम इसको रखेंगे। इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए हमें इसको रखना है और इसको पिन अप कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको पिन अप करके सेट कर लिया है। अब हम इसको बिल्कुल नेक के बराबर इसको कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमने इसको नेक के बराबर बिल्कुल कट कर लिया है। अब हम यहाँ से 1 इंच जो भी हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसके आगे से हमें 1 इंच पर एक मार्क करना है। टोटल हमें यहाँ से 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है और यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। अब हम अपनी पिन को निकाल लेंगे। अब हम अपनी कुर्ती का एक पार्ट लेंगे और उस पर इस पेस्टिंग को नेक से नेक पर मिलाते हुए अच्छी तरह सेट कर लेंगे।
ये भी इसका राइट साइड है और ये भी कुर्ती का भी ये राइट साइड है, इस तरह। और जहां पर हमने कट लगाया था वहां से हमें पूरा एक पैर का मार्जिन लेते हुए और नीचे तक हमें इसे स्टिच कर लेना है। इस तरह हमने इस पे पूरी पे एक सिलाई लगा ली है। जहां हमने कट लगाया था वहां हमें इस तरह से छोटा सा कट लगाना है और इसको हमें इस तरह से पलट लेना है। इसका जो कॉर्नर है वो हमें अच्छी तरह निकाल लेना है और ऊपर वाले नेक पर हमें एक सिलाई लगा लेनी है जिससे हमारी पेस्टिंग आपस में जॉइंट हो जाए। इसी तरह हमें अपने दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर लेना है। इस तरह से हमने दोनों ही पार्ट अपने रेडी कर लिए हैं और इस पर हमने अच्छी तरह से प्रेस कर ली है। अब इसको हमें इस तरह आमने सामने रखते हुए जितना भी आपको ऊपर से ओपन रखना है उतने पर आप इस पर मार्क कर लें। मैं यहाँ 5 इंच पर इस पर मार्क कर रही हूँ। 5 इंच तक आप इसको ओपन करें और नीचे से भी हम इसको ओपन रखेंगे। तो इसी तरह नीचे से भी हमें एक निशान इस पर नीचे से भी हमें इस पर निशान लगा लेना है। तो मैं इसको नीचे से 15 इंच तक ओपन रखूंगी। तो इस तरह मैंने यहाँ 15 इंच पर मार्क कर लिया है। ऊपर से मैंने इस पे 5 इंच पर मार्क किया है और नीचे से आपको बॉटम जितना भी ओपन रखना है आप उतना मार्क कर लें। मैंने नीचे से 15 इंच पर इसको मार्क किया है। अब इसको इस तरह से 1 इंच तक एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है। इस तरह हम पहले दूसरे वाले पार्ट पर 1 इंच तक इस पर मार्क कर लेंगे। इस तरह मैंने 1 इंच पर इस पर पूरे पर एक मार्क कर लिया है और इसको इस तरह इसके ऊपर रखते हुए हमें अच्छी तरह इसको पिनअप कर लेना है। इस तरह हमने इसको पिनअप कर लिया है 1 इंच इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए। अब हमें यहाँ से इस पर एक सिलाई लगानी है 5 इंच ऊपर छोड़ते हुए और 15 इंच नीचे छोड़ते हुए। इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा ली है। ये हमारा कुछ इस प्रकार कॉलर रेडी होगा। अब हम इस पे अपने बैक पार्ट को रख के इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। दोनों ही राइट साइड अंदर रखेंगे। दोनों ही राइट साइड हमने अंदर रखे हुए हैं और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें अपने शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। इस प्रकार हमने शोल्डर जॉइंट कर लिया है। अब हम अपने कॉलर को रेडी करेंगे। शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब हम अपने कॉलर को मेजर करेंगे। तो इसके लिए हमने कुर्ती को इस तरह से फोल्ड कर लिया है और इसको अच्छी तरह पिनअप कर लेंगे। अब हमने जहां से कट लगाया था वहां से लेकर और हमें यहाँ तक बैक पार्ट तक अपने कॉलर को मेजर करना है। तो हम इंची टेप को इस प्रकार रखते हुए अपने कॉलर को मेजर करेंगे। तो मेरा कॉलर 7.1 इंच मेजर हुआ है। तो इसके लिए फिर हम अपनी पेपर पेस्टिंग लेंगे। कॉलर बनाने के लिए मैंने पेस्टिंग ली है। इसकी जो चौड़ाई है वो है 15 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है 4 इंच। तो इसको हम इस प्रकार डबल फोल्ड कर लेते हैं। जितनी भी कॉलर की लेंथ थी उतने पे हमें मार्क करना है। तो मेरी थी 7.1 इंच, तो मैं 7.1 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करूंगी। 7.1 इंच पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है और इस पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ फोल्डेड वाले साइड से हमें 3 इंच लेना है और यहाँ ओपन साइड से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और इन मार्कों को मिलाते हुए हमें एक राउंड शेप देना है। इस प्रकार राउंड शेप देने के बाद जो भी हमारा कॉलर की लंबाई थी
उसको हमें एक बार इस पर मेज़र करना है और जहाँ पर आए वहाँ हमें निशान लगा देना है। इस प्रकार यहाँ निशान लगाने के बाद हमें इसको इस लाइन से मिला देना है। यहाँ से 1/2 इंच पर इसको मार्क करेंगे और इन लाइनों पर अब हमें अपने कॉलर को कट करना है। इस प्रकार हमारे कॉलर की कटिंग हो गई है। अब हम इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक पर रखते हुए और आयरन कर लेंगे। इस तरह से हमने अपने कॉलर को एक्स्ट्रा फैब्रिक पर कट कर लिया है और ये दो पीस हैं। अब हम यहाँ से इसको राउंड में स्टिच करेंगे। अब हमें अपने कॉलर वाले पार्ट पे यहाँ पर बगल में पूरे पर तीनों साइड सिलाई लगानी है। अब 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है। कॉलर को हमें पलट लेना है। कॉलर को अच्छी तरह से पलट कर इसके कॉर्नर निकाल लेने हैं और इस पर प्रेस लगा लेंगे। कॉलर पर हमने प्रेस लगा ली है। अब हम कॉलर को इस तरह फोल्ड करके इसका जो सेंटर है उस पर एक छोटा सा कट लगाएंगे और इसी तरह हमें अपनी कुर्ती के भी बैक पार्ट में इनको अच्छी तरह से आपस में मिलाते हुए यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाना है। अब हम कुर्ती को इस तरह से पलटेंगे और ये कुर्ती का रॉन्ग साइड है और जो हमने कट लगाए थे उन कट को आपस में मिलाते हुए हमें इस तरह से पूरे में एक स्टिच कर देनी है यहाँ तक। इसी तरह हमें यहाँ तक भी स्टिच कर देनी है। तो हम सेंटर से ही सिलाई लगाना शुरू करेंगे। कॉलर पे सिलाई लगाने के बाद हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं जिससे कि यह आसानी से पलट जाए। अब हमें इस पर पूरे पर एक सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमारा कॉलर रेडी है जो कुछ इस प्रकार से लग रहा है। अब हम इसमें अपनी स्लीव्स अटैच करते हैं। तो स्लीव्स के बॉटम को मैंने फोल्ड कर लिया है और इसके गहराई वाले पार्ट को हमें फ्रंट में रखते हुए और सेंटर से इन स्लीव्स को हमें जॉइंट कर लेना है। एक साइड हमारी स्लीव्स अटैच हो चुकी है, इसी तरह हमें दूसरी साइड भी स्लीव्स जॉइंट कर लेनी है। स्लीव्स हमारी जॉइंट हो चुकी हैं। अब हम इसको पलट कर जो भी हमारी फिटिंग थी, स्लीव्स बॉटम था मेरा 5 इंच, यहाँ से चेस्ट का 4th पार्ट लेते हुए इस फिटिंग वाली लाइन से हमें पूरे में एक सिलाई लगा लेनी है। इन मार्जिन को हमें ऊपर की साइड रखना है। कमर तक हमें 1.5 इंच तक इसी तरह सिलाई लगानी है और कमर के बाद नीचे तक हमें पूरे में सिलाई लगानी है और यहाँ से हम 1 इंच का गैप लेते हुए नीचे तक सिलाई लगा देंगे। एक तरफ हमारी सिलाई लग चुकी है, इसी तरह हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है। इस तरह हमने दोनों ही साइड पर सिलाई लगा ली है। अब जो नीचे का बॉटम है उसको भी हमें एक सिलाई लगाकर डबल फोल्ड करते हुए अब हम नीचे का बॉटम फोल्ड करेंगे। हमें एक बार फोल्ड करना है और उसको दोबारा फोल्ड करते हुए पूरे ही बॉटम पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह पूरे ही बॉटम पर हमने सिलाई लगा ली है और ये हमारी कुर्ती रेडी है। तो पूरे ही कुर्ती पर
सिलाई लगने के बाद ये है इसका फाइनल लुक। यहाँ पर आप फैंसी बटन या फैब्रिक बटन बनाकर भी अटैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा यह है वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।